चलिए मित्रों नमस्कार। देखते हैं निदानात्मक निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक क्या है? डायग्नोस्टिक। जैसे कोई डॉक्टर जो है डायग्नोस करता है, जैसे कोई जांच घर, एक्सरे मशीन आदि, हाँ, खून, यूरिन आदि की जांच वगैरह। तो कमी को पहचानना क्या होता है? त्रुटि या निहित रिक्ति या बच्चे की खाई, गैप को जानना कि बच्चा असफल क्यों हो रहा है पढ़ाई लिखाई में, इसको जानना ही ना डायग्नोस्टिक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टीचिंग, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन, आकलन, परीक्षण जो कहिए, निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। और इसके बाद हम जो उपचार देते हैं यानी सुधार करते हैं उसे सुधारात्मक क्या बोलते हैं? रिमेडियल क्या बोलते हैं? उपचारात्मक शिक्षण। बच्चे को त्रुटि को जानने के बाद सुधार करना उपचारात्मक। आइए, निदानात्मक किसी विषय में छात्रों की असफलता की जानकारी करना या पता लगाना क्या कहलाता है? निदानात्मक। प्रायः देखा जाता है कि पढ़ते समय बच्चे अपने स्तर के बच्चों की तुलना में, अपने स्तर अपने लेवल के बच्चों की तुलना में पीछे छूट जाते हैं। बात समझे? पीछे छूट जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। बच्चों के पिछड़ेपन का यही कारण ढूंढना, उनकी पिछड़ेपन की रिक्ति, खाई, गैप को ढूंढना, खाई को ढूंढना ही निदानात्मक डायग्नोस्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? निदानात्मक डायग्नोस्टिक। एक शिक्षक को करना चाहिए ना डायग्नोस, निदानात्मक का पता लगाया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ इससे यह भी पता चलता है शिक्षक की त्रुटि तो नहीं है शिक्षण विधि में, टीचिंग मेथड में नहीं, निहित रिक्ति का पता लगाते हैं। बच्चे का चिंतन का स्तर भी पता चलता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं ये पता चलता है। एक प्रश्न आता है कि खाई को, व्यक्तिक विभिन्नता की खाई को कम कर देना चाहिए। व्यक्तिक विभिन्नता की खाई को कम कर पाएगा कोई? व्यक्तिक विभिन्नता मतलब प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिक रूप, रंग, व्यवहार, बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। कोई शिक्षक कम कर पाएगा क्या? यह व्यक्तिक विभिन्नता ही तो है जो हमें एक दूसरे से मिलना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है। गाना याद आया, बड़ा अच्छा लगता। ये फिल्म के गाना बनवे वाला ये है व्यक्तिक विभिन्नता, पर्सनल इंडिविजुअलिटी। फ्रांसिस गाल्टन जे देल रहे उ पढ़ के गेल था, बुझे? तो प्रत्येक समावेशी कक्षा में अलग अलग रूप रंग व्यवहार के बच्चे रहेंगे। तो व्यक्तिक विभिन्नता की खाई को कमी नहीं करना चाहिए, कम नहीं कर पाइएगा। नेचर एंड सिग्नेचर कांट बी चेंज्ड। आइए, तो कमी को पहचानना निदानात्मक कहलाता है, ताकि, पढ़िए मैडम, ताकि एक व्यक्ति हीन भावना, मैं पिछड़ रहा हूं, मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, दुश्चिंता, क्या लिखा रहेगा यहां पर? दुश्चिंता, दुश्चिंता, चिंता, एंग्जाइटी, हीन भावना, कुंठा भावना दूर हो, है ना? एवं, ठीक है, आगे पढ़िएगा। हो सकता है पिछड़े प्रकार के कई प्रकार हो, तो दो प्रकार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं मुख्य रूप से। देखिएगा तो देखिएगा, जनरल, ऑल सब्जेक्ट अफेक्टेड। जब बच्चा, नाम से स्पष्ट हो गया क्या हो गया? ऑल सब्जेक्ट, जब सभी विषय में पिछड़ जाता है। और यहाँ कोई विषयगत, किसी एक या दो विषय में, किसी एक या, हेलो, विषयगत क्या है? विषयगत पिछड़ापन,
एक या दो विषय में पिछड़ रहा है, सामान्य पिछड़ापन लगभग सभ्य में। हाँ, आइए ये देख चुके हैं। अब देखिए 1 और 2 सब्जेक्ट में पिछड़ापन, पिछड़ेपन के कारण क्या हो सकते हैं, बैकवर्डनेस के क्या कारण हो सकते हैं, पढ़िएगा तो आरती मैडम। और भी पिछड़ेपन के कारण क्या, शारीरिक दोष हो सकता है। अरे शिक्षक की शिक्षण विधि में दोष हो सकता है, ठीक है, बच्चे का खुद का भी तो दोष हो सकता है, हकलाना, कम सुनाई देना, नेत्र दोष। दूसरा, बच्चों में मेंटल अवधान में कमी, न्यूनता का होना, शिक्षक का व्यवहार अच्छा ना होना है, जैसे हम लुसलुसहवा मास्टर होना। 4 नंबर, किसी विशेष विषय में अरुचि, गणित में पिछड़ रहा है, हो सकता है डिस्ट्रैक्शन हो, तो शिक्षक को रुचिकर ढंग से पढ़ाना चाहिए। बच्चों को होमवर्क, गृह कार्य, दत्त कार्य, असाइनमेंट, क्या असाइनमेंट, होमवर्क न देना, इस कारण भी बच्चे पिछड़ रहे हैं, आप होमवर्क नहीं दे रहे हो, है ना। बच्चों के इमोशन को आप समझ नहीं पा रहे हो, है ना, डांट रहे हैं तो भयंकर एकदम पकड़ पड़ाक पड़ाक लगा दिए, बच्चा छोड़ के भाग गया। हाँ, हालांकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा, लेकिन उसको क्या पता। संवेग, इमोशन का कमजोर होना, मुझे तो पढ़ना है तो पढ़ना, इसको तो मैं सीख के रहूंगा, इमोशन कम हो रहा है, मोटिवेशन कम दे रहे हैं आप, अभी प्रेरित नहीं है आपका बच्चा। जैसे संवेग का कम होना, इमोशन कहां से निकला, इमोवेयर से निकला, कहां से निकला, इमोवेयर से, लैटिन भाषा के इमोवेयर, उत्तेजित होना, तो कमजोर होना। जैसे बोलिए तो एनग्जिटी, ये भी क्या है, एक इमोशन ही तो है, हीन भावना से ग्रसित होना। 7वां, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड का कैसा, अनाकर्षण, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट अट्रैक्टिव, रुचि परक नहीं होना। नहीं, खाली किताब विधि से पढ़ाया जा रहा है तो बच्चा आकर्षित नहीं होगा। 8वां, व्यक्तिगत संपर्क, इंडिविजुअल कांटेक्ट का अभाव होना, यानी व्यक्तिगत, किधर, व्यक्तिगत संपर्क नहीं होना। बोले तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से समूह में नहीं पढ़ रहा है, समूह में करके नहीं सीख रहा है, बोले तो केवल किताबी ज्ञान दिए जा रहे, बाह्य जिंदगी से जोड़ के नॉलेज को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, यानी कि सामाजिक संपर्क टूट रहा है, व्यक्तिगत संपर्क टूटता जा रहा है। यस, इंडिविजुअल कांटेक्ट का अभाव। 9, परिवार का वातावरण अच्छा हो सकता है, कलह कलेश झगड़े होते हो परिवार में, आर्थिक स्थिति ना हो बढ़िया। 10वां, बच्चों की अभिरुचि, अभिरुचि, एप्टीट्यूड, अभिरुचि न होना, बच्चे का अभिरुचि न होना, ये भी कारण हो सकता है। बार बार माता पिता का ट्रांसफर, हाँ, 2 साल में पोस्टिंग हुआ, बच्चा पढ़ रहा था स्कूल, फिर से अब देखिए नया स्कूल, नया टीचर, नए दोस्त, बच्चा मानसिक उत्प्रेरण से झेलता है ना, स्थानांतरण होना। 12वां, शैक्षिक निर्देशन, डायरेक्शन और मार्गदर्शन, काउंसलिंग का अभाव। समझ चुके हैं, ये सभी कारण हो सकते हैं। आइए, आपने देखा निदानात्मक, मतलब बच्चा कमी कहां किस किस कारण से रह सकता है। आइए सुधार कैसे कीजिएगा वो तो देखेंगे। सुधार करना बोले तो उपचार करना, क्या करना दोस्त, उपचारात्मक, बोलिए रिमेडियल टीचिंग, कमियों को दूर करना, कमियों को दूर कर देना। आइए पढ़िए तो थोड़ा सा आप लोग। चलिए साहब, कितनी बेहतरीन लाइनें हैं, आपने पढ़ ली हुई हैं। कमियों को दूर करना, रिमेडी करना, रिमेडी मतलब होता है ये सुधार करना,
पिछड़े हुए बच्चों की कमी को दूर करना, क्योंकि अगर हम उनकी कमियों को दूर नहीं करेंगे तो बच्चों की प्रगति, चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास, वर्सेटाइल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अर्थात शैक्षिक के साथ साथ गैर शैक्षिक, स्कॉलेस्टिक के साथ साथ को स्कॉलेस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अतः जब अध्यापक बच्चों की कमी को दूर करके दोबारा से क्या कर रहा है, दोबारा से पढ़ाना, दोबारा से टीच करवाना चाहिए, दोबारा से टीच करवाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, अभ्यास करवाना चाहिए। यह क्या कहलाता है, कहता है उपचारात्मक शिक्षण की विधियां, टेक्निक्स ऑफ रिमेडियल टीचिंग। शिक्षार्थियों की व्यक्तिक विभिन्नता हो सकता है, उसका मनोदशा, उसका व्यवहार, उसकी मतलब इंडिविजुअल रूप में कुछ उसको अलग व्यवहार हो, अलग कुछ विभिन्नताएं हो, माने व्यक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर छोटे छोटे समूह में बांटकर, यानी 3-4 बालक का समूह बना करके उनकी त्रुटि को दूर कर लीजिए। कक्षा के छात्रों की त्रुटियों को दूर करके उनका, तीसरा कक्षा के छात्रों के लर्निंग संबंधी निदानात्मक करके उपचारात्मक, निदानात्मक डायग्नोस्टिक करके रिमेडियल दूर करना, कमी को पता लगाना, दूर करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी की क्या है, फीडबैक, प्रतिपुष्टि लेनी चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं जी, आपने समझा? हाँ, प्रतिपुष्टि लीजिए, फीडबैक लीजिए, कहीं दिक्कत तो नहीं है बच्चे को। नोट, आइए, यदि विद्यार्थी रीडिंग के समय करता है या गलत पढ़ता है, या यानी बच्चा जब बोल रहा है, पढ़ रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो उसे बीच बीच में तुरंत ही टोकना या हस्तक्षेप, इंटरफेयर करना चाहिए। क्या क्वेश्चन आता है ना संस्कृत में, इंग्लिश में, हिंदी में आता है ना, संस्कृत में खूब, नहीं करना चाहिए। मतलब नहीं करवाना है। बच्चों को पहले स्व अभिव्यक्ति, क्या एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन करने दीजिए। अन्यथा रोज रोज उसे थोड़ा सा बोलना या पढ़ना या कुछ बोल रहा है, डांट दीजिए या बोल दीजिए, अरे गलती है, सुधार करो बाबू, सुधार करो। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन कंटिन्यू कीजिए, बच्चे में आ जाएगी हीन भावना, हीन भावना से ग्रसित हो सकता है। अतः तुरंत ही बीच में टोकना नहीं चाहिए। कब? जब भाषा का संप्रेषण बच्चा कर रहा हो तो, है ना, तो नहीं टोकना चाहिए। ठीक है साहब। टीचर ने जैसा कहा वैसा ही हूबहू पढ़ाना चाहिए, वैसा ही हूबहू बोलने बच्चे को बोलना है, या अपने मस्तिष्क से, यानी शब्द सह बोलना गलत, हूबहू गलत, जैसा का तैसा किताब के द्वारा प्रकट कर देना गलत, स्व अभिव्यक्ति, स्व विचार प्रकट कर देना सही। बच्चे को तुरंत ही टोका टोकी करना नहीं, गलतियां होने पर सुधार करने के बच्चे को खुद से ही अवसर देने चाहिए। ये कुछ रामबाण बातें थी साहब, आपके हर विषय में लगने वाली। लव यू ऑल, मिलते हैं माय डियर स्वीट रसगुल्लाज। जय हिंद। अगली वीडियो में।